हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है रेलवे सामान्य ज्ञान से संबंधित भारत का भूगोल। ये सभी प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में आरआरबी के एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, ईएलपी, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए। इसके साथ में एसएससी एग्जाम्स में भी पूछे गए अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लिए गए। और आरआरबी और एसएससी ये दोनों एग्जाम ऐसे हैं जो हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लेना आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आज के हमारे दो टॉपिक है भारत के भौगोलिक स्थिति से संबंधित। प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? वो जल संधि आपको बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है हिडेनबर्ग जल संधि, ऑप्शन 2 8 डिग्री जल संधि, थर्ड ऑप्शन है 10 डिग्री जल संधि और ऑप्शन फोर्थ में 9 डिग्री जल संधि। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करती है? तो 10 डिग्री जल संधि दोनों को अलग करती है। इसके साथ में आपको याद रखना है 8 डिग्री जल संधि किसको अलग करती है? तो आपको बताना है मिनिकॉय और मालदीव को। किसको अलग करती है? मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। मालदीव को कौन अलग करती है? मिनिकॉय मालदीव को तो 8 डिग्री करती है। इसके साथ में एक और याद रखनी है 9 डिग्री जल संधि। ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। किसको अलग करती है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। मिनिकॉय तो आपको 10 डिग्री अगर चैनल पूछ ले तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका की मन्नार से पृथक करता है? श्रीलंका को भारत से अलग कौन करते हैं? मन्नार की खाड़ी वाले। तो आपको बताना है ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है सुंडा जल डमरू मध्य, ऑप्शन 2 बोस जल डमरू मध्य, ऑप्शन थर्ड में है पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन फोर्थ में हडसन जल डमरू मध्य। तो कौन सा है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ में आपको याद रखना सुंडा जल डमरू मध्य ये किसको अलग करता है? ये सुमात्रा और जावा द्वीप को पृथक करता है। किसको करता है? सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है। ऑप्शन 2 में है दे रखा है बॉस जल डमरू मध्य, ये किसको अलग करता है? ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को अलग करता है। किसको? ये तस्मान सागर और किसको अलग करता है? दक्षिण सागर को ये अलग करता है। सागर को अलग करता है। कौन करता है? बहुत जल डमरू मध्य। तीसरा है हडसन जल डमरू मध्य, ये हडसन की खाड़ी है अटलांटिक महासागर को। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। किसको करता है? अटलांटिक महासागर को अलग करने का काम कौन करता है? हडसन जल डमरू करता है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले एग्जाम आरआरबी और एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न करवाए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न संख्या 3, भारत की लगभग रिक्त स्थान किमी की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, यानी कि जो भारत के देशों के साथ में जुड़ी हुई किलोमीटर में बतानी है आपको दूरी कितनी है थल सीमा की। तो ऑप्शन थर्ड में दे रखा है 20,233, ऑप्शन ब में दे रखा है 7,516 और ऑप्शन स में दे रखा है 15,106 और ऑप्शन द में 5,055। तो आपको याद रखना है थल सीमा के किलोमीटर में लंबाई कितनी है भारत की? तो याद रखना ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा 15,106। ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। इसके साथ में आपको याद रखना है
ये 2018 में ग्रुप डी में भी पूछा गया था। उस समय 15,200 ऑप्शन में था, 15,200 किलोमीटर। तो ये आपको लगभग में रहता है, इसलिए याद रखना है 15,200 या 15,000 के आसपास कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो उसको आपको राइट करना है। कितने देशों के साथ में थल सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना 7 देशों के साथ में थल सीमा बनाता है। कौन कौन सा है, तो पाकिस्तान, याद रखना है पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और कौन सा देश है, अफगानिस्तान, और एक और देश याद रखना, बांग्लादेश। ये 7 देशों के साथ में स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहाँ पे, भारत के पूर्वी राज्य है 7, उनको 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनमें कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना, अलग कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट में मेघालय, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 में अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सिक्किम है, वो 7 सिस्टर्स के अंदर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 5, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमाएं नेपाल से नहीं जुड़ी है, ये बताना। कौन से राज्य की सीमा नेपाल के साथ में साझा नहीं करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ऑप्शन फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। तो ऑप्शन 4 में जो त्रिपुरा दे रखा है ये 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आता है, पूर्वी राज्य है, नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। नेपाल के साथ में कुल कितने राज्य सीमा बनाते थे, आपको याद रखना 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से, एक तो आपको याद रखना है यूपी, उत्तराखंड, बिहार, और 2 राज्य और याद रखना है, एक सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। एक कौन सा है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये दोनों टोटल 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट में कन्याकुमारी, ऑप्शन 2 रामेश्वरम, ऑप्शन 2 पंबन, ऑप्शन 4 है धनुषकोडी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछ ले आपको, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर आपको सी राइट रहेगा। कितने भागों में बांटा गया भौगोलिक दृष्टि से, तो 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं, तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप, इन 6 भागों में इसको बांटा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा 6, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 में दे रखा है 8 और ऑप्शन 4 में है 7। तो कितने डिग्री उत्तर में है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, 8 डिग्री उत्तर में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे में स्थित है। मुख्य भूमि से अगर आपको पूछ ले तो कौन सा बताना, कन्याकुमारी बताना। लेकिन अगर इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, वो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार के किस सिरे में स्थित है, उत्तर पूर्व दक्षिण में, कहाँ पर है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में पूर्वी, ऑप्शन 2 उत्तरी, ऑप्शन 3 दक्षिणी, ऑप्शन 4 में है पश्चिमी। तो ग्रेट निकोबार के दक्षिणी भाग में इंदिरा पॉइंट स्थित है जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 10,
भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। प्रश्न संख्या 11, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किससे जुड़ी है? तो आंध्र प्रदेश किस साइड में है? पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 12, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? ध्यान रखना, शहर का पूछा है तो आपको बताना है सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर का है। तो ऑप्शन फर्स्ट में मंगलोर, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 कोच्चिन, ऑप्शन 4 में चेन्नई। तो किसका सबसे लंबा समुद्र तट है? तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा, चेन्नई। किसका है? चेन्नई। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट ये चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो याद रखना है तमिलनाडु में। और इसके जो समुद्र तट है किस नाम से जाना जाता है? मरीना बीच। किस नाम से जाना जाता है? मरीना बीच। मरीना बीच के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखनी है लंबाई अगर पूछ ले आपको तो 13 किलोमीटर मरीना बीच की लंबाई है। कितनी? 13 किलोमीटर की मरीना बीच की लंबाई है। और अगर आपको राज्य पूछ ले कि सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात बताना है आपको। प्रश्न संख्या 13, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 4, ऑप्शन 2 में दे रखा है 1, ऑप्शन 3 में दे रखा है 2 और ऑप्शन 4 में दे रखा है 3। तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट ऑफ बंगाल कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। कितने देशों के साथ में? 3 देशों के साथ में। कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना है, एक तो बांग्लादेश, दूसरा भूटान और नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल। प्रश्न संख्या 14, रिक्त स्थान भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं। भारत के पूर्व दिशा में कौन सा पड़ोसी देश है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में नेपाल, ऑप्शन 2 श्रीलंका, ऑप्शन 3 चीन और ऑप्शन 4 में दे रखा है बांग्लादेश। तो भारत के पूर्व दिशा में कौन सा देश है? पड़ोसी देश है तो बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। दक्षिण में अगर आपको पूछ रहे श्रीलंका है और उत्तर में चीन और नेपाल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15, बंगाल की खाड़ी भारत के रिक्त स्थान में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत की स्थिति के कंपेयर में किस दिशा में स्थित है ये बताना। पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो बंगाल की खाड़ी किस दिशा में स्थित है? ये भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। 2018 में ग्रुप डी में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 16, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? काला सागर, ऑप्शन 2 में लाल सागर, ऑप्शन 3 में बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन 4 में दे रखा है अरब सागर। तो भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो आपको बताना है अरब सागर स्थित है। पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर में। पूर्व में कौन सा? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय से भारत घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 17, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है चीन, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 श्रीलंका, ऑप्शन 4 में दे रखा है बांग्लादेश। तो मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो चीन के साथ में सीमा रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, किस नाम से जानी जाती है? मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है राजपथ जी के जीएस क्लासेस को, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 18, IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT क्या होता है? पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है? ऑप्शन फर्स्ट में 25 मिनट, ऑप्शन 2 30 मिनट, ऑप्शन 3 दे रखा है 40 मिनट, ऑप्शन 4 में दे रखा है 30 मिनट। तो कितना है आगे है? तो आपको बताना है 30 मिनट आगे है। ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा।
एनटीपीसी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उसको बताना, जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है असम, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 नागालैंड और ऑप्शन 4 में है मणिपुर। तो इसमें से जो असम राज्य है वो म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ में सीमा कौन कौन साझा करता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 3 तो ये हो जाएंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और एक राज्य आपको और याद रखना है, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ में सीमा साझा करती है। प्रश्न संख्या 20, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? किन किन देशों के साथ में बांग्लादेश की स्थलीय सीमा है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है केवल भारत, ऑप्शन 2 में भारत और म्यांमार, ऑप्शन 2 भारत और भूटान, ऑप्शन 4 में दे रखा है भारत और चीन। तो किन किन देशों के साथ में सीमा साझा करती है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। भारत और म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है कौन? बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है वो बताना। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में दे रखा है पंजाब। तो किसकी सीमा साझा नहीं होती है? तो आपको याद रखना ऑप्शन 3 में राइट रहेगा हिमाचल प्रदेश। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 22, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन फर्स्ट में मिर्ज़ापुर, ऑप्शन 2 कन्नौज, ऑप्शन 2 थर्ड में दे रखा आगरा और ऑप्शन 4 में जौनपुर। तो भारत याम्योत्तर इनमें से कहाँ से गुजरती है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा मिर्ज़ापुर से। क्या याद रखना है? मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये प्रयागराज के निकट, ये प्रयागराज के निकट, किसके निकट? प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर, नैनी तथा किसके साथ में? मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। निकट से गुजरती है। यहाँ से पूरे देश का मानक समय माना जाता है। याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है नोमुरो खाड़ी, ऑप्शन 2 बेस की खाड़ी, ऑप्शन 3 डंकन पास और ऑप्शन 4 में दे रखे पाक की खाड़ी। तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा पाक की खाड़ी। प्रश्न पहले बना हुआ एनटीपीसी 2017 में प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो पहले बताया आप कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है नेपाल। प्रश्न संख्या 25, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? किस देश के साथ में? भूटान के साथ में। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है मणिपुर, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में मेघालय। तो किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है भूटान? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। इसके साथ में आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है। किसके? अरुणाचल प्रदेश, जो परीक्षा में आरआरबी ने पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, इसका अर्थ क्या होता है अरुणाचल का? तो आपको याद रखना उगते सूर्य का पर्वत। क्या होता है? उगते सूर्य का पर्वत इसका मतलब होता है। इसका गठन कब हुआ? तो याद रखना है गठन अगर आपको पूछ ले तो 20 फरवरी 1987 को हुआ था, गठन हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है?
राजधानी तो आपको याद रखनी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।